हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएसएफएक्स एकेडमी। आज के सेशंस में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स, कैंडलस्टिक बेसिक्स एंड व्हाट इज आईसीटी पावर ऑफ 3। तो लेट्स बिगिन द सेशन। सो कैंडलस्टिक बेसिक्स। मार्केट में हमेशा दो टाइप की कैंडल्स बनती हैं, एक बुलिश कैंडल और एक बेयरिश कैंडल। जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है। जब मार्केट अप ट्रेंड यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, जब हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, इसे हम कहते हैं हायर हाई और इसे हम कहते हैं हायर लो। जब मार्केट इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हुए जाता है तब ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे सामने बनता है। ये वाला जो है इसका पार्ट, इसे हम कहते हैं बॉडी, और इसकी ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है और इसकी क्लोजिंग ऊपर होती है। और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं विक ऑफ द कैंडल। एक सिंपल कैंडल की जैसे विक होती है उसी तरह से ये इसका लो होता है और ये इसका हाई होता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है, हायर हाई हायर लो बनाता है, तो ये लो होता है, ये हाई होता है। इसी तरीके से ये लो है विक और ये हाई विक। इसी का जस्ट अपोजिट जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तब बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है, सब कहते हैं कल हाई होता है लोअर लो। जब मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए जाता है तब उसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, जिसमें बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमें देखने को मिलती है। ये इसके जस्ट अपोजिट ओपन यहाँ से होता है, क्लोज यहाँ पे होती है। ये इसकी बॉडी है, इसका लो नीचे होता है और इसका हाई ऊपर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसका लो यहाँ पे होगा और इसका हाई यहाँ पे होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक आज बताई। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज आईसीटी पावर ऑफ 3, जो सर माइकल जॉर्डनसन ने इस कॉन्सेप्ट को जब अच्छी तरीके से एडवांस तरीके से हमें समझाया तो हमें पता चला कि एक जो कैंडल मार्केट में बनती है वो सिर्फ सिंपल तरीके से हमें देखने आता है, बट असल में उसमें बहुत चीज़ें होती है। अगर आप ध्यान दें तो वो ये देखो, ये मार्केट जब अप ट्रेंड में है तो जब ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हुए अप ट्रेंड में जाती है, और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेड कैंडल यानी बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाते हुए जाती है। तो ये था बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक। अब आप पढ़ते हैं व्हाट इज पावर ऑफ 3, व्हाट इज पी ऑफ 3 और पावर ऑफ 3। तो आईसीटी पावर ऑफ 3 हमें बताता है कि जब एक कैंडल फॉर्म होता है मार्केट में, चाहे वो बुलिश साइड की हो या बेयरिश साइड की हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लो ये कोई कैंडल है पुलिस साइड या बेयरिश साइड, किसी भी साइड की कैंडल आप मान लो। जब मार्केट ओपन होता है कोई भी कैंडल, तो वो सबसे पहले ओपन यहाँ पर से होगी। तो वो जब ओपन होती है तो वो एक्यूमुलेट करती है, यानी एक ही जगह रेंज में रहती है। और फिर ओपनिंग के बाद ओपनिंग सो व्हाट इज आईसीटी पावर ऑफ 3। तो जब भी मार्केट में कोई कैंडल, जैसे ये बेयरिश की कैंडल है, इसका ओपनिंग ऊपर होता है, क्लोजिंग नीचे होती है, मैंने आपको जैसे बताया। जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तो ये सबसे पहले एक्यूमुलेट करती है, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया और उसके बाद वो मैनिपुलेट करती है। यहाँ पर से मैनिपुलेशन किया यानी बायर्स को इनवाइट किया मार्केट में, जिनका स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। फिर वो थर्ड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है। यहाँ पे मार्केट ने अपना रियल मूव दिया जो कि सेल साइड की का था। यहाँ पे मार्केट में बायर्स के एसएल उड़ाते हुए सेल साइड की तरफ चला गया। तो आईसीटी पावर ऑफ 3 हमें एक बेसिक कैंडल, चाहे 1 आवर 4 आवर 5 मिनट या 15 मिनट का हो गया, उसे पढ़ने की के बारे में बताता है
कि मार्केट कभी भी खुलती है, कोई भी कैंडल जब भी ओपन होती है तो वो 3 फेज़ में ओपन होती है, एक एक्यूमुलेशन, एक मैनिपुलेशन और फिर तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके मार्केट में अच्छा खासा पिप कैप्चर कर सकते हो। बस आपको लिक्विडिटी के बारे में पता होनी चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को आप उससे मिक्स करके एक अच्छा ट्रेड लगभग को वहाँ पे अगर हम देखें तो 360 300-400 पिप आराम से कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि आप 3 का रियल मूव पकड़ सकते हैं अगर आप आईसीटी पावर ऑफ 3 का यूज़ करें तो कि यही थी आईसीटी पावर ऑफ 3 सर माइकल जेडसन का। इसमें अब और भी लिक्विडिटी जैसे कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको कुछ समय बाद बताऊंगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आईसीटी पावर ऑफ 3।